हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8th के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 उसके पेज नंबर 126 पे जो फिगर इट आउट क्वेश्चंस दिए गए हैं उन चारों फिगर इट आउट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 5 नंबर्स गिवन हैं। इन नंबर्स में हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं। तो 9 से डिविजिबिलिटी हम जब चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं उस नंबर में, उस नंबर का डिजिट सम चेक करते हैं, उस नंबर की डिजिट्स का सम चेक करते हैं और उसको हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि वो डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो गया, और यदि उस सम में 9 का डिविजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं इनकी डिजिट्स का सम चेक करते हैं। सबसे पहले है 1 + 2 + 3, कितना हो गया? ये हो गया अपना 6। 6 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। सेकेंड है अपना 4 + 0 + 5, कितना हो गया? 9, और 9 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। थर्ड है 8 + 8 + 8, यानी कि 4 टाइम्स 8, तो ये कितना हो गया? 32। 32 में जब 9 का डिवाइड करते हैं तो ये नहीं जा रहा, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ है? 9 + 3 + 5 + 4 + 7, कितना हो गया? 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। और फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है अपने को 3 + 5 + 8 + 0 + 9 + 5, डिजिट्स का सम करते हैं। तो 3 और 5 8, और 8 और 8 16, 16 और 0 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30, मतलब 30 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अपन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात सीखते हैं, वो ये है कि जब अपने पास नंबर बड़ा हो, जब अपने पास नंबर बड़ा दिया गया हो, जैसे कि उस पार्ट नंबर 5 में दिया गया था, ऐसा यदि अपने पास एक और एग्जांपल दिया हुआ हो, सपोज आपके पास ये कोई नंबर है 2 4 5 6 7 3 5 7 8 1, आपको इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? इसके डिजिट्स का सम करेंगे, और डिजिट्स का सम करने के बाद उस सम में 9 का डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपन एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही डिजिट्स का सम करना स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पहले से ही 9 है या फिर जिन डिजिट्स का सम 9 हो रहा है उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे क्या होगा? हमें सारी डिजिट्स का सम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में जब नंबर बड़ा हो तो अपने लिए सम करना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक इतना बड़ा नंबर दिया गया है, इसमें कहाँ-कहाँ 9 है या फिर जिन-जिन डिजिट्स को मिलाकर 9 बन रहा है, उनको हम पहले से ही कैंसल आउट कर देंगे। क्या इसमें कोई 9 है? नहीं है। तो सपोज हम इसमें 9 लगा लेते हैं यहाँ पे एक और, ये अपना नंबर हो गया। तो इस 9 को हम पहले से ही कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि 9 तो पहले से ही 9 से डिवाइड हो जाएगा। और कौन-कौन से डिजिट्स को मिलाकर 9 बन रहा है? 8 और 1 9 हो रहा है, 7 और 2 9 हो रहा है, इनको कैंसिल कर देंगे। 4 एंड 5 9 हो रहा है, कैंसिल आउट कर देंगे। 6 और 3 9 हो रहा है, इनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचे क्या अपने पास? 7 और 5। तो अब हमें केवल 2 ही डिजिट ऐड करने की जरूरत है, जो अपना काम आसान हो जाएगा। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए जब आपके पास नंबर लार्ज हो, जब अपने पास नंबर बहुत बड़ा दिया गया हो, तो सारी डिजिट्स का सम ना करके इस तरह का मेथड अपन यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विद नो ऑड डिजिट्स, यानी कि अपने को 9 का ऐसा मल्टीपल फाइंड आउट करना है जो सबसे छोटा हो, जिसमें एक भी ऑड डिजिट्स नहीं आता हो। तो 9 के मल्टीपल क्या है? सबसे पहले अपन देखते हैं 18, 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, और ये सो ऑन। क्या इन नंबर्स में ऑड डिजिट्स हैं? देखिए इसमें भी ऑड डिजिट है 1, इसमें भी ये है 7, इसमें 3 है, इसमें 5 है। तो ऐसे सभी नंबर्स में ऑड डिजिट्स आ रहे हैं। अपने को वो 9 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है जिसमें एक भी ऑड डिजिट नहीं हो। चलिए कैसे शुरू करेंगे इसको? कैसे करेंगे देखिए, अपने को बोला गया है कि वो उस नंबर में एक भी ऑड डिजिट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो नंबर किससे बना होगा? इवन नंबर्स, इवन डिजिट से ओनली। 0 2 4 6 और 8, इन्हीं डिजिट से वो नंबर बनेगा, तभी अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि उसमें कोई भी ऑड डिजिट नहीं होना चाहिए। और इन डिजिट से बनना चाहिए, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात कि वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब जो भी नंबर बनेगा उसकी डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए? उसकी डिजिट्स का सम इतना होना चाहिए कि वो 9 से डिवाइड होता हो, और यानी कि उसका सम या तो 9 आना चाहिए, या 18 आना चाहिए, या 27 आना चाहिए, या 36 आना चाहिए, एंड सो ऑन।
इनमें से कोई भी उस नंबर के डिजिट्स का सम होना चाहिए। तीसरा, यदि कोई ऐसे नंबर बनते हैं तो उसमें से स्मॉलेस्ट अपने को चूज करना है, वही अपना आंसर होगा। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अपने को पता है कि अपने पास यही 5 डिजिट हैं जिनका यूज करने को अपने को नंबर बनाना है, और जो नंबर बनेगा उनके डिजिट्स का सम भी 9, 18, 27 या 36 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि क्या 9 बन सकता है या 18 बन सकता है। क्या 9 इन डिजिट्स के सम से कभी 9 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये सभी इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स के सम से कभी भी ओड डिजिट नहीं आता है, इसलिए 9 कैंसिल हो गया। तो अब हम चेक करते हैं 18, अपने को क्या बनाना है 18। तो अपन सीधा सीधा देख सकते हैं यहाँ पे, यदि हम 4 + 6 + 8 लें तो कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। ठीक बात है कि 18 हो रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर बना अपना 468, ये 9 का मल्टीपल तो है, लेकिन क्या ये स्मॉलेस्ट है, ये अपने को चेक करना है। लेकिन यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात क्वेश्चन की क्या है कि अपने को ये नहीं कहा गया है कि इन डिजिट्स को जो यूज करना है अपने को 0, 2, 4, 6, 8, इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये अपने को नहीं बोला गया है। क्या नहीं बोला गया है? विदाउट रिपीटेशन, ये अपने को नहीं बोला गया है। तो अपन क्या करेंगे, रिपीटेशन का यूज करके नंबर बनाएंगे। जैसे 2 के बाद क्या ले लें अपन, 8, 2 और 8 कितना हो गया 10, और 18 के लिए कितना और चाहिए, एक और 8 चाहिए, तो एक और 8 लगा देते हैं, तो 2, 8, 8, ये नंबर हो गया अपना स्मॉलेस्ट, यही अपना नंबर स्मॉलेस्ट होगा। क्या ये 9 से डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि 2 + 8 + 8 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, और 18 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अब आप इससे और छोटा नंबर बनाने की ट्राई करना कि कैसे क्या हम और इससे छोटा नंबर बना सकते हैं। आप इसका खुद से कोशिश करना, कुछ और डिजिट्स लेके ट्राई करना। जैसे 8 सबसे पहले ले लिया, इसमें अपन ने 6 आगे लगा दिया, तो कितना हो गया 8 और 6 14, 14 के बाद ये कितना और चाहिए, 4 और चाहिए, तो ये इसका डिजिट का सम कितना आ जाएगा 18, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। लेकिन क्या स्मॉलेस्ट है, कैसे छोटा नंबर बन सकता है। ऐसे ही आप और एग्जाम्पल्स बना बना के ट्राई करना। फाइनल अपना आंसर आएगा 288, यही अपना फाइनल आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू द नंबर 6000। अपने को 6000 के क्लोजेस्ट वो नंबर फाइंड करना है जो 9 का मल्टीपल हो। देखिए सबसे पहले हम 6000 की डिजिट्स का सम करें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 6, यानी कि रिमाइंडर आ गया अपने पास 6। डिजिट्स का सम में जो लास्ट में बचता है वही नंबर रिमाइंडर होता है। इस नंबर में यदि हम 9 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास 6 का ही रिमाइंडर बचेगा, 6 ही रिमाइंडर बचेगा। तो इस 6 को अपने को क्या करना है, 0 करना है। इसके अपने पास क्या है, दो तरीके हैं। 6000 में से जो 6 रिमाइंडर बचा है 9 से डिवाइड करने पर, इसको 0 करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हम इस 6 को इसमें से माइनस कर दें, और या फिर इसमें से +3 कर दें, तो ये हो जाएगा 9, और 9 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो वो तो भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो -6 करेंगे तो नंबर कितना बनेगा 5994, और +3 करेंगे तो कितना बनेगा 6003। अब इसमें से 6000 के नज़दीक कौन सा है, क्लोजेस्ट कौन सा है, तो वो तो यही है, क्योंकि इससे केवल 3 ज़्यादा है, और ये 6 कम है, 6 कम है ये, और ये 3 ज़्यादा है, तो यही सबसे क्लोजेस्ट हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 6003। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर बिटवीन द नंबर्स 4300 एंड 4400। यानी कि अपने को दो नंबर दिए गए हैं 4300, 4300 एंड 4400। इनके बीच में 9 के मल्टीपल्स कितने हैं ये अपने को फाइंड आउट करना है, और जो मल्टीपल्स होंगे वही नंबर 9 से डिवाइड भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो अपने को वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 9 से डिविजिबल हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए पहले आप एक छोटा एग्जाम्पल समझिए कैसे देखते हैं इस क्वेश्चन को। 9, 18, 26, 36 एंड 45। यदि आपसे कोई ये पूछे कि 9 से 45 के बीच कितने नंबर्स हैं जो 9 से डिविजिबल हों, तो अपन क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले नंबर में 9 का डिवाइड करेंगे, और सबसे बड़े वाले नंबर में 9 का डिवाइड करेंगे। तो कितना आया, यह आ गया 1, और यह आ गया 5, और उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। 5 - 1 कितना आ गया 4। अब अपन यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अपना डिफरेंस कितना आया है 4, जबकि नंबर कितने हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। यानी कि जो डिफरेंस आता है वो हमेशा एक कम आता है, तो उसको हम इक्वल करने के लिए +1 करेंगे, तब जाके अपना आंसर सही आएगा। यानी कि जब आपको रेंज दी गई हो कि एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल्स बीच में हैं, तो अपन सबसे छोटे वाले नंबर में उस नंबर का डिवाइड करेंगे, और सबसे बड़े वाले नंबर में डिवाइड करेंगे, और जितना डिफरेंस आएगा उसमें प्लस का 1 कर देंगे, तो उतने नंबर्स उन दोनों नंबर्स के बिटवीन मौजूद हैं जो उससे डिविजिबल हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे।
अपने पास नंबर क्या क्या है, 4300, 4300 और दूसरा है 4400। क्या इसमें 9 का डिविजिबल है, क्या ये 9 से डिविजिबल है? 4 और 3 कितना हो गया, 7। इसका मतलब 2 और जोड़ना पड़ेगा इसमें। इसका मतलब 4300 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो डिविजिबल जो होगा 9 से वो होगा 4302। करेक्ट है। ऐसे ही क्या 4400 डिविजिबल है, इसका सम कितना आ रहा है, 8? नहीं यार, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। इसमें हम एक ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अपने को इन बिटवीन रहना है, 4400 से आगे नहीं जाना, इससे पीछे आ सकते हैं हम। तो माइनस कितना करें, -8 कर देते हैं। तो -8 करेंगे तो नंबर कितना बनेगा, 4392। ये अपना नंबर बन गया जो 9 से डिविजिबल होगा। इनका डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 जा 36, बच गया कितना, 7, ये बन गया 70। तो 9 7 जा 63 और ये बच गया अपना 7 और 9 8 जा 72। और इसमें भी अपन 9 का डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स आ रहा है, 9 4 जा 36 और यहाँ पे बच गया 7 और तो ये आ गया 9 8 जा 72। ये बच गया यहाँ पे अपना 7 और 9 8 जा 72। अपने पास आ गए 488 और 478 और इनका डिफरेंस कितना आ गया, 488 माइनस 478 इज इक्वल टू 10। और टोटल नंबर्स कितने आएंगे, टोटल नंबर कितने आएंगे, 10 + 1 इज इक्वल टू 11। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपने चारों क्वेश्चन आज इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं।